राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा जी ने ही आपको हमको मिलाया है। जी, स्वागत है आपका मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे। अ, थैंक यू वेरी आज मच। हमारे साथ है सेलिब्रिटी हमारा भी एस्ट्रोलॉजर। सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हो। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और काफ़ी विद्याओं में पारंगत मुंबई से हिना विजय ओझा जी। तो सबसे पहले तो हम मैम का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका भी। सेकेंडली, मैम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि हिना विजय जी, हिना ओझा जी कौन है। फादर, मदर, फैमिली, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद हम टॉपिक पे। अभी ये तो हम देखेंगे तो हम दो बहनें ही हैं। मदर फादर इज एक्सपायर्ड इन 16 साल हो गए उनको। और मम्मी है मेरी। और बचपन से मुझे चनिया चोली वो सब पहन के मस्त गरबा बरबा सब, हम लोग गुजराती है, ब्राह्मण है। तो पहले से मेरा शौक रहा था। और जी आगे जाके भी ऐसे ही सब हो रहा है मेरे साथ भी, अभी भी देखेंगे। तो ज्योतिष में आने का एक कारण था कि मुझे सबको मैं जन्माक्षर दिखाती थी कि मेरा क्या है कैसे है करके। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ आता था कि ये अलग ज्योतिष बताता, वो अलग ज्योतिष बताता, तो ऐसा क्या है ज्योतिष में। इसीलिए मैंने खुद ज्योतिष के अंदर पांव रखा। और आज मैं आप लोगों के सबके सामने हूँ। और मैंने जन्माक्षर एक्चुअल में देखा जाए तो जन्माक्षर देखने का सबको माँ की शक्ति होती है। और जितना आप साधना करते हो उसके मुताबिक आपको ज्ञान की प्राप्ति होती, सिद्धियां प्राप्ति होती है। तो वो मैंने देखा। आई हैव नो चिल्ड्रन। तो तभी मैंने, एक ज्योतिष ने बताया आपको 3 बच्चे हैं, दूसरे ने बताया कि आपको 2 है, अभी होने वाले हैं, ऐसा करके। तो मैं बोली ये क्या चक्कर है सब। तो ऐसे करते करते बोले पितृदोष है, भयंकर पितृदोष है, एक को दूसरे को ऐसा ऐसा नया नया आता ही रहा। मैं बोली कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, ऐसा करके फिर मैं आगे आई अभी। और सब विद्या प्राप्त करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अभी आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है। एजुकेशन वाइज बात करें थोड़ा सा। हाँ, एजुकेशन मेरा 12th तक का है और हम लोग गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं। गुजराती, और महाराष्ट्र में रहते तो गुजराती, हिंदी, मराठी, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जान लेते हैं। ऐसा सब चलता है। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड भी बिजनेस है, वो डाइस केमिकल का बिजनेस करते हैं। आपने बताया बच्चे नहीं हैं। हाँ। बाकी ज्योतिषों के जब आप पास गए तो उन्होंने बोला 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन जब आपने अपना सेल्फ एनालिसिस किया तो क्या लगा, क्यों ये? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जन्म कुछ और किसी के लिए हुआ है, सबको हो सके तो विद्या देने के लिए। पहले के मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स किया, उसमें मैं खुद अपनी पास्ट लाइफ भी देखी। तो उसमें मैंने देखा कि उसमें भी हमें कुछ ना कुछ गए जन्म से कनेक्टेड होता है। जी तो गए जन्म में भी मैं एक जन्म में मैं क्रिश्चियन थी, वहां पे भी मैं लीडरशिप थी। वहां पे सबको हीलिंग करती थी। क्रिश्चियनों में कैसा होता है, सैटरडे संडे सब लोग आते हैं और सब लोग को ऐसे हीलिंग करते, तो सबकी जो भी इच्छाएं होती वो पूरी हो जाती थी। तो ये सारा मैंने देखा कि मेरा साधु संत और महात्माओं से काफी लगाव रहा, हीलिंग सेंटर रहा ज्यादातर, ऑकल साइंस कनेक्टेड रहा। तो यही मैंने देखा कि माँ के साथ मेरा काफी लगाव है ये सब। और इसीलिए मुझे बच्चे नहीं हुए, और मुझे सबको विद्या और ज्ञान देना है, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। वैसे अगर लेकिन देखें तो आज आपके इतने बच्चे हैं पूरे इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी आपके स्टूडेंट हैं, बच्चे ही हाँ, सारे वो। सही बात है। सब अपने ही बच्चे हैं। और अभी के जो कलयुग चल रहा है तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि जब भी सब लोग जन्माक्षर दिखाने को आते हैं और सब लोग अपनी बच्चे की स्टोरी कहते हैं तो मुझे रोना आ जाता है कि मैं बहुत सुखी हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रगल लाइफ कर रहे हैं बच्चों के लिए। और बच्चे लोग अभी माँ बाप को रखते भी नहीं है, और देखा जाए तो कैसी हालत है सबको पता ही है, मैं क्या बताऊँ अभी आपको। सही बात है। जन्माक्षर की मैम बात कर रहे हैं, क्या है बेसिकली हाँ, जन्माक्षर की विद्या है क्या ये? जन्माक्षर विद्या है ना, जब हमारा जन्म होता है ना तभी आकाश में जो ग्रह गोचर करते हैं तभी हमारा बर्थ होता है। तो पहले के जमाने में तो जन्माक्षर भी नहीं होते थे, और ऐसे ही विद्या प्राप्त होती थी, ऐसे ही देखा जाते थे। तो अभी तो क्या है कि सबका बर्थ टाइम ये भी रहता है, लेकिन डॉक्टर बच्चे को निकालने जाते हैं तभी का वो टाइम कोई मार्क करना भूल जाए तो तभी भी ग्रह के गोचर चेंज हो जाते हैं, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो वो भी चेंज होता है, तो हम कुछ ऐसे बोल नहीं सकते कि ये जन्माक्षर ठीक है कि नहीं है। इसीलिए अभी मेरा ही जन्म हुआ, मेरी बहन का हॉस्पिटल में हुआ तो उसका परफेक्ट बर्थडे टाइम प्लेस सब कुछ है। लेकिन मेरा जन्म सूरत में हुआ, और तभी हॉस्पिटल में मम्मी जा भी नहीं सकी और घर में ही बस मेरा जन्म हो गया।
तो बाजू में दरगाह की थी, तो दरगाह से वो दाई जी आती है तो पानी पिलाए, तो मम्मी को मैं आ गई ऐसे। तो तभी तो कोई किसी ने नोट भी नहीं किया था कि क्या सही बर्थडे है, बात है। क्या टाइम है, वो सब। तो ऐसे ही कि 15 दिन के बाद मेरे बुआ के यहाँ भी बच्चा हुआ था, तो ऐसे याद करके फिर जन्माक्षर बनाए गए। तो ओके। ऐसे भी सब तभी थी। क्या कोई हाँ। ऐसी विद्या भी है ज्योतिष में जिसमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम नहीं हो तो भी आप उसके बारे में हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ऐसी विद्या है, लेकिन मुझे इतना सचोट नहीं लगता है। ओके। हम्म। कारण उसका? कभी कभी क्या होता है कि हम देखे, अभी मेरी ही बात ले लो, कोई ऐसे हाथ देख के भी बोलता है कि बच्चे है करके, रेखा में है, तो कहाँ है। सही बात है। तो ये सब कभी कभी होता है। अभी राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता जी को देख लो, तब उस जमाने में तो कैमरा भी नहीं था। तो आपने क्या राम जी को देखा है, आपने फोटो कहाँ से निकाली। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो बताइए आप मुझे। और राम सीता जी की स्टोरी बताई, महाभारत में जो हुआ वो सारा बताया, तो वो सब किसने देखा। किसने देखा, सही बात है। वो युद्ध किसने देखा, वो कृष्ण भगवान कौन है, वो कहाँ है अभी। हम्म। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको लगता है कि ये सब सही है क्या। तो आपको लगता है ये जो राम के पात्र हैं या जो महाभारत के पात्र हैं सब हाँ, मिथ्या है, कल्पना है केवल? क्योंकि सब लोग स्टोरी हमको सुनाते हैं, बचपन से माँ बाप ने सुनाई, माँ बाप को उसके मम्मी पापा ने सुनाई, बस वंश परंपरागत चलती आती रहती है, तो हम भी कुछ नहीं बता लॉजिकल सकते कुछ हैं। नहीं है। यस। लॉजिकल कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है। और जब हम आत्माओं की बात करें, जब जिसकी डेथ हो जाती है, तो तभी हम ऐसे भी, मैंने 20-25 लोग का किया हुआ है पितृदोष। तो पितृदोष में भी हम देखते हैं कि पितरुओं को ऊपर जाके भी क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, और वो कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं पूछती हूँ, तो थोड़ा हमें भी नॉलेज मिले कि पितरु जब नीचे आते हैं तो क्या होता है। हमारे घर में देखे तो हमारे घर में उनको सब पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी वाइफ को वो कैसे रख रहे हैं, वो भी सब। तो उसको, वाइफ को, इसकी वाइफ को अच्छी तरह से नहीं रखते हैं, तो उसको, पितरुओं को, आत्मा को दुख होता है कि ऐसा क्यों किया। तो ये मैंने अभी 3 दिन पहले की बात है, पितृदोष अभी चल रहा था, जब भी पितृ का काया पक्ष चल रहा था, तभी एक मराठी भाई और हस्बैंड वाइफ आए। बोले कि प्लीज हिना बेन, आप मुझे हेल्प कीजिए, हमारी 30 साल की बेटी जो सिंगर थी और उसकी अचानक से डेथ हो गई, हेल्थ इश्यू कुछ भी नहीं था। मैं बोली अच्छा है, कोई बात नहीं, तो कि तीसरे साल में अभी वो श्राद्ध पक्ष में उसको हम पक्ष में ले रहे हैं। मैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कार्य निपटा दो, उसी दिन हम आपकी वाइफ की, आपकी डॉटर की आत्मा को बुला के बात करते हैं। तो क्या अच्छा है, तो सारा कार्य उसने निपटा दिया, पिंड दान था वो सब समुद्र में वो कर दिया। क्या? बाद में उसकी डैडी में क्या डाउजिंग जो रहता है, डाउजिंग की विद्या रहती है, मालूम है ना आपको डाउजिंग जी की जी जी विद्या। जी जी। तो डाउजिंग विद्या से मैंने पूछा, और उसके फैमिली के सारे के नाम मैंने लिखे। फिर उसको मैंने पूछा कि ज्यादा लगाव आपकी बेटी को किसके साथ, तो उसके डैडी बोले मेरे साथ ज्यादा था। तो जिसके साथ लगाव ज्यादा रहता है तो उसके शरीर में वो आत्मा आती है। आती है। तो उसके पहले मैंने उसको प्रिपेयर करवाया था कि आपकी बेटी को क्या क्या खाना पसंद है। कि उसने जब मेरे को मिलने आए थे तभी उसने बोला कि मेरी बेटी ऐसा ऐसा कर रही थी और ऐसा ऐसा कर रही। तो मैं बोली आपकी बेटी को कुछ खाना था और कुछ ऊपर दिखा रही थी, उसको कुछ दिख रहा था, लेकिन बोल नहीं सकती थी। जब उसकी तो उसकी डैडी को मैंने बोला, आप डैडी, आपकी बेटी को गुलाब जामुन पसंद थे, बंगाली स्वीट पसंद थी, पिज्जा पसंद थे, कचौरियाँ पसंद थी, वो सारा एक एक चीज मंगवा के पूरी थाली में रख देना, जो जो पसंद है, तो कि ठीक है। तो उन लोगों ने सारी चीजें मंगवा के रख दी थी, और वो सारी बातें मैंने मराठी में की है। तो वो मराठी क्लाइंट है, वो बेचारे साधारण है, पैसा नहीं है उनके पास, तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। फिर मैंने उसको बोला कि आपकी बेटी, उसकी बेटी आई शरीर में, तो वो मुझे पता चल जाता है, वाइब्रेशन मेरे चालू हो जाते हैं। फिर जी। मैंने डाउजिंग के से भी पूछा कि शिवांगी इज कमिंग हियर, तो वो उसने बोला हाँ, आ चुकी है। फिर उसकी डैडी को मैंने बताया कि आपके शरीर के अंदर आपकी बेटी आ चुकी है, तो प्लीज आप मुझे बताइए। तो उसने क्या किया, उसके डैडी ने ऐसा ऐसा इशारा किया, मैं तो आप बोल नहीं पाते हो, तो कि मेरा हाथ ऐसा बंधा हुआ है और ये बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ है। मैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ, तो ऐसा करके मैंने ऐसा कर दिया खाली, ओनली एक्शन। तो उसको बोलना चालू हो गया। फिर उसने बताया ऐसा ऐसा करके, मैं तो ऐसा ऐसा क्या है, तो सांगित तिनं मला सांगितलं की माझी
चाचीनं माझ्यावर तांत्रिक विद्या केलेली आहे. ओहो। तांत्रिक विद्या उसकी चाची ने चाची ने की की हुई है। है। हाँ, तो उसीलिए मुझे बोलने का बंद कर दिया और मुझे बांध दिया। अभी मेरे हाथ और पैर भी बंधे हुए हैं। फिर मैंने उसके हाथ छोड़े और पैर छोड़े। फिर उसका चालू हो गया बोलना और करना। फिर उसकी भाई के साथ उसने हाथ घुमाए, भाई के साथ बात की और उसके डैडी के साथ भी बात की। इतना अपने को वो लगता है कि सच्ची में एक आत्मा को मिला के बहुत खुशी होती है सही कि बात उसकी है। मम्मी भी रोने लगी और उसकी मम्मी के हाथ में फिर उसके भाई की एक लड़की थी, उसके साथ भी उसका बहुत लगाव था। तो उसके साथ भी बात किया क्योंकि तू बोल नहीं रही है क्या है। तो फिर मैं अपने दूसरे रूम में चली जाती हूँ, उन सबको बातें करने देती हूँ, उसका प्राइवेट मैटर भी हो। फिर उसने खाना खिलाया, फिर कहे कि मम्मी मेरे को तेरे हाथ की एक चाय पीनी है। फिर चाय पिलाई। मेरे को तो एक घूट करके ही लेना, ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि वो लोग एक घूट ही पीते हैं। फिर बोले पिज्जा की फरमाइश की, तो पिज्जा तो थे नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरी बहन है ना छोटी, उसकी बेटी को खिला देना मेरी तरफ से। फिर उसकी आत्मा को तृप्ति हो गई, शांति हो गई। और सबको, भाई को बोला और आगे तू पढ़ और आगे माँ बाप को हेल्प कर। मैं तो चली गई, अभी तो कोई है नहीं, तो तू ही माँ बाप का सहारा है एक। फिर सारा उसको ज्ञान दिया और सब पढ़ाई के लिए आगे बोला कि अभी तो मम्मी डैडी भाड़े पे रह रहे हैं, तो अभी तू आगे अच्छी पढ़ाई कर और आगे बढ़ और सब अच्छा कर। फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और बोले कि मेरी काली माँ बैठी हुई है मेरे सामने, उसने मुझे पूरा छोड़वा दिया और तांत्रिक विद्या भी मेरे पे से चली गई। अभी मैं मेरे मोक्ष के द्वार पे जाऊंगी। और मुझे भी बहुत ब्लेसिंग दिया उसने। वेरी गुड। तो वो सब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अपने को। ये एक पितृदोष आत्मा को की। हमने छूट वो कर दिया, मैम जब मोक्ष हम दिया पढ़ते है। हैं ज्योतिष में तो बहुत सारे दोष आते हैं सामने। हाँ। पितृदोष, काल सर्प दोष, चांडाल दोष, ये दोष वो दोष। हाँ, ये सबसे पावरफुल दोष या कहीं सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला दोष कौन सा माना जाता है? पितृदोष, काल सर्प दोष या कौन सा दोष? देखो ऐसे समझा जाए ना तो कोई दोष को हम मैं ज्यादा नहीं मानती हूँ, समझो तो आप। ओके। देखो, चंद्र के बिना शनि को नहीं जमता है, गुरु के बिना राहु को नहीं जमता है। और सबके मालिक है शंकर भगवान। सही बात है। उसके आगे सब ग्रह नस मस्तक है। राहु और केतु जो छायाग्रस्त ग्रह है। सही बात है। बराबर है, तो छायाग्रस्त ग्रह इतने हमारे जीवन में काम करते हैं क्या? नहीं। और वास्तु के हिसाब से मैं देखूं तो जिसके नाम का पहला एग्रीमेंट में पहला नाम होता है ना, उसके ग्रहों की घरों में इफेक्ट होती है ज्यादा, ये भी मैंने मार्क किया हुआ है ज्यादा। तो उसके ग्रह जब शनि की पनौती चलती है तो मैं शनि के उपाय बता देती हूँ। और शनि उसका मित्र घर में यदि बैठा हुआ है तो उसके साथ अच्छा ही रहता है। अभी सूर्य शनि भी योग बोले जाते हैं कि यह बाप बेटे को दुश्मनावट है। दुश्मन है, दुश्मन है। हाँ, लेकिन दुश्मन कभी बाप बेटा हो सकता है? नहीं हो सकते। कोई भी नहीं, वो मेरा बेटा है ना, ये मेरा पति पिता है, ऐसा होता है। तो कुछ ना कुछ खराब असर नहीं तो थोड़ी इफेक्ट होती है, लेकिन लाइट होती है। हमें सूर्य और शनि के दोनों के उपाय चालू कर देने हैं। गुरु और राहु के भी चंडाल योग बनते हैं। तो क्यों बनते हैं? गुरु कभी गए जन्म में आपने गुरु के अपमान किया हो या तो गुरु की शिक्षा नहीं लिए, गुरु का अपमान कभी कभी हो जाता है, गुरु को लात मार दिया, गुरु को खाना नहीं दिया, गुरु के विरोध में जाते, तभी ये जो योग सब बनते हैं। तो ये योग मामूली समझ के हमें क्लाइंट को डराना नहीं है और शांति से उसको उपाय बताना है। हम घर से भी उपाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर से नहीं करते। एक दिन अभी 3 4 5 साल पहले मेरा ये हाथ डिसलॉक हो गया था, राइट हैंड। तो मेरी काम वाली काम कर रही थी, मेरा तो हाथ ऐसा ही था। तो मैंने बोला कि वो बोली कि दीदी हमको भी कभी वास्तु बताओ ना हमारे घर के लिए। बेचारे वो लोग गरीब है तो वो कहाँ जाए? अभी 6 लाख का वास्तु हो जाते, 8 लाख का वास्तु हो जाते, तो वो लोग क्या करे? तो मैंने बैठे बैठे, मुझे रिसर्च करने की काफी आदत है, तो मैंने क्या किया कि इन लोगों के घर में कठोर तो होता ही है। जैसे मूंग की दाल ले ली, चने की दाल ले ली, उड़द की दाल ले ली। तो उसमें सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु और शनि है तो आप उड़द की दाल ले लो, शुक्र है तो चावल ले लो, गुरु है तो चने की दाल ले लो या तो मूंग की दाल ले लो। तो ये सारे मैंने ग्रहों को इकट्ठे किए। जिसको जो प्रॉब्लम होता है, जैसे राहु का प्रॉब्लम आ गया, राहु की विषुवतरी दशा चालू है, तो मैंने क्या बोला, वहां पे उड़द की दाल रख दो 1 वाटी भर के। तो राहु का दिन होता है सैटरडे, तो सैटरडे को आप रात को रखो, रात को वहां पे एक कपूर एक लौंग जला दो। धूप या तो अगरबत्ती कर रहे हो, वो तो काम वाली सर्वेंट कर सकते हैं।
इतने सही छोटे बात। उपाय। तो उनको सबको मैंने उपाय उन लोगों के ऊपर मैंने चालू कर दिया। तो उन लोगों को काफी रिजल्ट मिला, तो कि दीदी आपके आशीर्वाद से हमारे अभी अच्छे काम मिल गए, बहुत और बढ़िया। प्रोग्रेस भी ज्यादा होता है। तो छोटे छोटे उपाय भी हमें करते रहने चाहिए, और रिसर्च भी मेरे करने की आदत है। तो मैंने फिर वास्तु एस्ट्रो ये सब इकट्ठा करके एक पैकेज बना के, अभी जैसे कौड़ी है तो कौड़ी के आपने मेरे प्रिडिक्शन देखे होंगे यूट्यूब चैनल में, तो उसमें भी आप देखेंगे तो मैं काले कौड़ी यूज करती हूँ। हम्म। तो उसमें भी कौड़ियों में भी येलो कलर की, पीली कलर की कौड़ी आती है, जो माँ लक्ष्मी जी की है, सरस्वती जी की सफेद कौड़ी है, काली कौड़ी काली माँ की है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी रमन शास्त्र सीखने आते थे तो उनके लिए मैंने वो देखा कि किसके लिए कौन सी कौड़ी आ रही है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो वो पीली कौड़ी से प्रिडिक्शन करे तो उसका सही होगा। मेरे में माँ काली आ रही तो काली माँ से मैं ये काली कौड़ी लेके फिर प्रिडिक्शन करती हूँ, तो वो होता है। तो उसमें मैंने फिर क्या किया, ज्योतिष में हमारा 12 भाव रहता है, तो उसमें मैंने उन लोगों को बोला 12 कौड़ी लेके फिर प्रिडिक्शन करो। जितनी कौड़ी ओपन रहती है वो आपका हाँ। भाव ओपन है, इतने ओपन भाव है। से कनेक्टेड आपका क्वेश्चन जो रहता है उसके आंसर रहते हैं। फिर रमल शास्त्र में 16 भाव देखे जाते हैं, 16 हाउस। तो उसमें मैंने 16 कोड़ियाँ ली। तो अभी जो मैं यूट्यूब चैनल में प्रिडिक्शन करती हूँ तो 16 कोड़ी से करती हूँ। फिर न्यूमरोलॉजिस्ट में 9 ग्रह रहते हैं तो 9 कोड़ी लेने को मैंने बोला। आपका जो सवाल रहता है, तो पहले के जमाने में आप देखो तो कभी दाना फेंक के, जुआर के दाना फेंक के प्रिडिक्शन करते थे। तो हम्म। मैंने वो सोच के कोड़ी का स्टार्ट किया। तो नया नया कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन रिसर्च करना जरूरी है, प्रोग्रेस होती है। आपका सबसे पहली बार कब ऐसा आपके दिल में आवाज आई कि मुझे कुछ ज्योतिष में जाना है? सबसे पहला कब ऐसा एहसास, किस किस उम्र में? उस वक्त एज क्यों क्या होगी आपकी? क्योंकि मेरे मम्मी डैडी भी थे तभी, मैं एक्चुअल में एसएससी के बाद हुआ मेरा। तो तभी क्या होता है, कुछ भी होता है ना तो चलो हम ज्योतिष को दिखाते आते हैं, जन्माक्षर या तो वो दिखा के आते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आता था, तो इसीलिए मैंने देखा कि हमें ओ सॉरी, एक मिनट। जी। एक मिनट, कनेक्टेड, एक मिनट। हाँ हाँ, किसी का फोन आ गया ना इसीलिए, सॉरी। जी। हाँ, तो ऐसा हुआ। फिर बार बार ऐसे ही हो रहा था, रहता था। हम लोग फिर वहां पे हम लोग मुंबई में रहते, तो वहां पे जू पे एक रोबोट करके ऐसा मशीन आता था। तो हम कान पे लगाते थे तो हमको हमारा भविष्य सुनाता था। तो ऐसा सब भी होते थे। और तभी के जमाने में वो क्या बोलते, बुआ, जो माता जी आते हैं वो ढूंढ हाँ के हाँ फिर हाँ। हमें प्रिडिक्शन बताते। ऐसे लोग भी बहुत थे, तो ऐसे में भी बहुत होता था। फिर आगे जाके शादी हुई, तो शादी में ससुराल में भी सास ससुर वो लोग भी बहुत ज्योतिष को मानते थे। तो बाद में मैंने बोला अभी मैं सीख ही लूं, ऐसा लगा। और लाइफ में फिर चिल्ड्रंस के प्रॉब्लम आए, पितृदोष, जो भी जन्माक्षर देखे पितृदोष। अभी मैंने आपको वापस मेरी कुंडली बताई, भले मैं आपको मेरी एज नहीं बताऊं फिर भी आप बोलेंगे पितृदोष है। तो मैं बोली जितनी बार जन्म ज्योतिषों को दिखाएंगे उतनी बार पितृदोष आता ही रहेगा क्या। सही बात है। तो हाँ, तो ये उसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा करके मैंने ये सब पहले हीलिंग पावर सीखा, रेकी हीलिंग। तो मैंने धीरे धीरे करके सारी विद्याएं सीख ली, और अभी सब विद्याओं में प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आपने रेकी से स्टार्ट किया, रेकी हाँ, सीखा? रेकी से स्टार्ट किया। फिर वो एक जन आए, बोले कि आपको जन्माक्षर नहीं आते, तो चलो अभी जन्माक्षर में खुद जन्माक्षर देख लिए। सब फिर दूसरे ने बोला कि टेरोट कार्ड नहीं आता है, तो टेरोट कार्ड सीख लिया, ऐसे कर तो सारी विद्याएं। लेकिन आपको एक ही विद्या पे आंसर दो, और ये विश्वास रखना जरूरी है कि इसमें मैंने आंसर दिया है तो वो सही होगा। मेरा क्या होता है कि सामने जो क्लाइंट आता है ना उसका मैं देख लेती हूँ कि उसको मुझे किसके ऊपर से आंसर देना है। वो बोले कि मेरा जन्माक्षर देखो, नहीं मैं बोलूंगी वैसे करना है आपको, तो आपका जवाब आ जाएगा। आपको तो आंसर से काम है, आपको रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट देखो सही आप। बात है। तो क्या, नहीं अच्छा है, आप जैसे बोलो वैसे। तो आज मैं सबको रिजल्ट भी देती हूँ और सबके काम भी होते हैं। तो मैक्सिमम आज जो आप यूज में लेती हैं विद्या, वो कौड़ी विद्या काम में लेती हैं या क्या? और ये भी लेती हूँ, कोड़ी भी लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई बोलते हैं मेरा बर्थडे टाइम प्लेस भी नहीं है, तो हम कोड़ी भी ले लेते हैं। और रमन शास्त्र में हम देखेंगे ना तो 16 भाव है।
अलग हाँ। अलग उसके है, तो उसमें उर्दू लैंग्वेज में नाम है बयाज, यानी चंद्र वो हो जाता है, चंद्र। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि इसमें का 16 कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टैरोट कार्ड बिछाते हैं ना, वैसे ये कार्ड बिछाते हैं। अलतार कभी के आप ऊपर। कोई, हाँ, तो वैसे ही हम ये कार्ड बिछा के बाद में उसको बोलते हैं कि आप अपने हाथ से ये एक कार्ड खींचो, उसका जो जवाब आता है वो हम बता देते हैं। जैसे 13 नंबर आया, तो नकी। 13 नंबर आया तो हाँ लकी, तो वो हम बता के बाद में यहाँ पे देख देते निगम, तो आपका काम 50-50% होगा या ओके। आधा नहीं होगा, ऐसा हम बता देते हैं। हम्म। तो बाद में थोड़ी घर की भी रेमेडी हम दे देते, तो उससे काफी फायदा होता है। आप वास्तु भी और करते हैं? हाँ, मैं वास्तु करती हूँ। वास्तु में भी एक चमत्कारी हुआ है कि वास्तु में मैंने बताया जैसे कि मैं जो सबके जन्माक्षर देख के, तो पहले घर किसका नाम का उसका देख के, उसके ग्रहों की दशा देख के, फिर सेकंड नाम देखते हैं। और जब भी हम किसी के घर में पैर रखते हैं तो वहां की एनर्जी हमें महसूस होती है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। कोई हम प्लॉट लेने भी जाते हैं तो वहां पे जमीन हमारे साथ बात करती है कि यहाँ पे किसी की लाश डटी हुई है या यहीं पे कोई धन डटा हुआ है कि क्या है। तो वैसे ही मैंने बहुत सारे जन को बोला है कि यहाँ पे धन डटा हुआ है। एक जन को बोला कि किसी के 8 साढ़े 8 बज करीबन आए, तो रात का टाइम था, तो मैंने गोचर के ग्रह देख लिए, तो राहु काम कर रहा था, शनि राहु, तो मैंने बोला यहाँ तो कोई आत्मा भटकती होगी ये घर के अंदर। फिर मैंने देखा कि ये क्या है करके, तो जैसे मैं ऊपर गई उसके फर्स्ट फ्लोर पर, तो वहां पे मैंने देखा, तो वो हम मुझे कबाड़ दिखा रहे थे कि मेरा 8 लाख का तो खाली फनी है, वो है डाइनिंग टेबल। डायमंड। मैं कहा तो बात तो सही है आपकी। फिर बेडरूम दिखा, तो बेडरूम में देखा तो वहां पे एक औरत सफेद कपड़े में बाल खुले रख के खड़ी थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ बोली नहीं, मंत्र जाप चालू रखे, फिर मैं नीचे उतर गई और मैंने ऐसे बोला कि आप नीचे आ जाओ। घर के बाहर आए, फिर मैं बोले आपको शर्म नहीं आती है, आपने मुझे ऊपर लेके गए, ऊपर भूत हो रहा है आपका मकान के अंदर। तो कि मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, वो मुझे देखना था। तो हमारी भी परीक्षा ली जाती है कि क्या आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ऐसा ऐसा सब होता है वाकया, एक एक सुनते हैं तो हमें लगता है थोड़ा। आपने क्या किसी गुरु से दीक्षा ली है प्रॉपर वे में इन सब के लिए, या? मेरे लाइफ में गुरु बहुत सारे आए, जैसे अभी शिवानंद महाराज हैं, उनकी 10 महाविद्या श्री विद्या का मैं पाठ भी करती हूँ 15-20 साल से। और शिवानंद महाराज से काफी, अभी त्रिपुरा सुंदरी माँ का भी चल रहा है। तो एक के बाद एक, जैसे 15 साल के बाद अभी है, तो ऐसी दीक्षा मैंने उन्होंने से लिए। दूसरे भी 2-3 गुरु जी हैं जिससे मैंने काली माँ की दीक्षा, वो सामने से आके मुझे देके जाते हैं, मुझे देख के बोलते हैं कि नहीं आपको तो ये लेना है और आपके पास ये प्राप्त है करके। मैम, ऐसे हिंदू में धर्म में माना जाता है 33 कोटि देवी देवता हैं, आपने भी पढ़ा है। हाँ। कहते, हाँ, क्वेश्चन कई 33 बार ये कोटि। आता है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा मैं किसको मानूं, गणेश जी को मानूं, शिव को मानूं, माँ काली को मानूं, माँ त्रिपुरा सुंदरी को मानूं, किसको मानूं? वो कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, आपको क्या है, वो तभी मैं डाउजिंग करती हूँ। और पहली बार डाउजिंग करने के पहले भी आप किस भगवान में श्रद्धा रखते हो, भगवान को आप मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो तो ही श्रद्धा रखते हो, तो ही वही भगवान को आप कीजिए। मैं नहीं बोलूंगी कि आप ये भगवान को करें, क्योंकि अच्छा। बचपन से आपको माँ बाप ने जो सिखाया, जो भगवान के पास जाते हो, जो मंदिर में लेके जाते हो, माँ बाप की वही आपको शिक्षा रहती है। फिर अलग अलग गुरु आपके जीवन में आते हैं, आपके गए जन्म के पूर्व कर्म के जो रहते हैं जन्म के हिसाब से, वो मुताबिक अभी गए जन्म में आप बहुत बड़े साधु संत है, और वही आपकी थोड़ी बहुत बाकी रह गई दीक्षा, या तो लेने की बाकी रह गई विद्या, तो ये जन्म में आप वापस आते हो और वही ज्ञान आपको प्राप्त हुआ रहता है। तभी आप अभी भी आप ज्योतिष के उसमें आए हुए हो और अभी सबको ज्ञान बांट रहे हो। तो ये बाकी रह जाता है, जैसे हमारा और आपका मिलना बाकी था, तो अभी आप हमारी परीक्षा ले रहे हो, सामने सामने क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। हम काफी साल से हैं लेकिन हमने आपको कभी देखा नहीं है, तो ये भी एक संजोग की बात होती है। सही बात है। हाँ, तो भगवान का हम लोग पिक्चर में भाग निभा रहे हैं कि हमें कौन सा रोल करना है, तो वही रोल हम निभा रहे हैं। तो वैसे जैसे रोल आते वैसे हम काम करते रहते हैं, और तभी जिसकी एंट्री होती तभी वो उसकी एंट्री के साथ हमारी बातचीत चालू होती है। क्या एक आम आदमी को पास्ट लाइफ वास्त कराना चाहिए? आम आदमी को पास्ट लाइफ जब कराना है, क्योंकि कभी किसी को पेन होता है, कभी उसकी पास्ट लाइफ से निकल नहीं सकते, उसके शत्रु ज्यादा होते हैं। समझ गए, शत्रु क्यों आते हैं, क्योंकि वो गए जन्म से कनेक्टेड होते हैं। गए जन्म का कर्म, अभी मैंने आपका 5 रुपया बाकी रखा,
तो मुझे अगले जन्म वापस 5 रुपया देने के लिए भी आपको मिलना पड़ता है। मिलना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी हमको लगता है कि एक जन को ब्रेन ट्यूमर हुआ माइंड में, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि गए जन्म से कनेक्टेड है, उसको ब्रेन ट्यूमर क्यों हुआ? इसीलिए गए जन्म में किसी ने उसको मारा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पे वो खून जम गया, बाद में उसकी डेड बॉडी को जलाया गया, लेकिन ब्रेन ट्यूमर तो बन गया। बाद में उसका वापस दूसरे जगह पे उसका जन्म होता है, वहां पे वो ब्रेन ब्रेन ट्यूमर लेके उसका जन्म होता है। तो उससे निकालने के लिए हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना जरूरी है। लेकिन ये कैसे विश्वास करें मैम कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है? कि आपने मुझे बोला कि पिछले जन्म में सपोज आपने बोला कि आप एक राजकुमार थे और आपने ऐसा गलत हाँ, काम किया, ये अच्छा, पर मैं कैसे मानूं कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है? वो हम क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ में आपको जब लेके जाते हैं ना, तो तभी, और अब क्या होता है मालूम, पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, तो एक जन को मैं लेके गई थी, तो फर्स्ट जन्म में वो मोमेडियन थे। तो ओके। उसने सारी बातें मोमेडियन में की। उसने घर में, मेरे घर में आके नमाज भी पढ़ी, आधी नमाज पढ़ी, फिर उसने लगा ये तो ब्राह्मण का घर है, गुजराती ब्राह्मण का, तो मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, तो उसमें मन में ही पढ़ लिया। फिर उसकी मौत कैसे हुई, जेल में हुई, वो सारी बातें मुझे बताए। फिर नेक्स्ट जन्म हुआ, तभी वो मराठी में हुआ। तो मराठी में पूना में, नासिक के बाजू में कौन से गांव में हुआ वो भी बताया। कि उसके पिताजी राम मंदिर संभाल रहे थे, राम मंदिर संभाल रहे थे वहां पे। उसके बेटे, तो उसके ज्योतिष, उसके फेस रीडिंग उसके पिताजी करते थे, तो ये जन्म में भी वो फेस रीडिंग करता था आदमी। और हम्म। उसका फेस थोड़ा मराठी लुक भी लग रहा था, मोमेडियन लुक भी लग रहा था। लग रहा था। तो हमारा गया जन्म से कनेक्टेड रहता है। अभी बोलते हैं कि 7 जन्म होते हैं, तो अभी आपका कितना जन्म चल रहा है, आपको और कितने जन्म लेने हैं, तो ये सब भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मानव का भी हो, एनिमल्स भी हो सकते हैं। आपने कर्म कैसे किए उसके मुताबिक आपका जन्म होता है। तो पास्ट लाइफ में आप, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप कितने जन्मों तक जाते हैं? मतलब पूरे उसके 7 जन्मों तक, या नहीं कितने? नहीं, जितने जन्म रहते हैं वो जन्म, एक जन्म में गए, फिर दूसरे जन्म में वो तुरंत जाते हैं तो लेके जाते हैं, दूसरे जन्म के बाद डेथ हो जाते हैं, बाद में तीसरे जन्म में भी जाते हैं। मेरे साथ वो इजिप्ट में एक वाकया हुआ था, क्रूज के अंदर। तो क्रूज के अंदर वो हमारे, मैं नाम नहीं लूंगी, वास्तु शास्त्र ही थे। तो उनके लेके गई मैं, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म में वो इजिप्ट में ही थे। और फिलहाल वो इजिप्ट में ही, मैं उनको गए बता थे रहे हम थे। लोग साथ में। ठीक बात है। और वही 17-18 साल के वो सैनिक थे वहां के, इजिप्ट में। मैं तो अभी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो मैंने वहां पे उसको स्टॉप कर दिया। तो क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो मैं उसको कौन सी लैंग्वेज में बात करूं? सही बात इजिप्ट में है। लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है, तो मैंने वहां पे चेंज कर दिया। और उसके सर, वहां के होटल के सर्वेंट को भी बोला, वो समझे नहीं समझे मेरी लैंग्वेज, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। तो मतलब आप 2 3 4 जन्मों तक लेके जाते हैं? 3 जन्म तक ले जाते हैं ज्यादा, क्योंकि उसमें भी पूरी स्टोरी वो लोग बताते हैं, तो 2 घंटे लग जाते हैं। फिर आपकी फुल बॉडी है ना, पत्थर जैसी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है, और बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे वापस। और एक सेशन में रफली कितना टाइम लगता है मैम? डिपेंड्स, क्लाइंट के ऊपर रहता है, वो कितना बोलते फिर हैं भी एक उसका कित एवरेज दो, एवरेज आप 2 घंटे पकड़ के चलो। 2 घंटे। और यस। उसके बाद उसको वापस अपने कॉन्शियस माइंड में आने में, एक प्रैक्टिकल जो मैं हूँ वो बनने में कितना टाइम लगता है वापस? लगभग 15 से 20 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। मैक्सिमम आधे घंटे में अपने शेप में आ जाते हैं वापस। हाँ हाँ, जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम नहीं लगता है। वो तो नियम ही है, रूल देखा जाए तो। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की जिन्होंने पास्ट लाइफ कराया था, उनका कहना था कि सर हमारे लिए तो बहुत पेनफुल रहा पास्ट लाइफ कराना, क्योंकि बोले सर मुझे ये बताया गया कि जो मेरी आज वाइफ है, लास्ट टाइम पे हाँ उसने मेरा मर्डर किया था किसी के साथ मिलकर अपने। हाँ, होता है, तो राइट। बोले सर अब आज मैं अगर अपनी वाइफ के पास जाने का सोचता भी हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मन में एक अजीब सा वो लगता है। तो मतलब इस तरह भी कुछ होता है, कई बार इस तरह के कुछ केसेस भी आते हैं। नहीं नहीं, होता है। एक जन का मैंने अहमदाबाद में किया था, एक लेडीज का। तो उसको एक जन्म में गए, तो वो बहुत बड़े महल में थी, और वहाँ के मोमेडियन थी। और वहाँ पे वो रानी की तरह राज कर रही थी, बेटी थी उनकी। तो उसका जो सैनिक रहता था ना, तो पहले के जमाने में तो क्या था कि राजा थोड़ा आलसी हो गया, आराम हम्म। करने लगा, तो वहां के महामंत्री या तो जो प्रमुख रहते, वो क्या करते, राजा को मारकर फिर पूरा हड़प लेता है महल। गद्दियत हाँ। हाँ, और खुद वो बन जाता है। तो उसने
देखा तो वो दो भाई बहनी थे। तो उसके अब्बू ने अब्बू को मार दिया, वो वही लैंग्वेज में बात करते। अब्बू को मार दिया, अब्बा को मार दिया, और मेरे को मारने को आ रहे थे, और सब सैनिक को भी मार दिया, सारी एक साथ सबने वो किया हमला। तो बारी में से उसने देखा तो खून की नदियां बह रही थी पूरी। फिर उसने क्या किया, वहां पे पहले पहले के जमाने में महलों में छुपा रास्ता रहता था, हाँ, खंडेर। तो सुरंग और वहां वो से वो, होती थी हाँ, अच्छी सुरंग तरह। रहती, तो वहां से वो भागकर, इतनी छोटी थी 15-20 साल की, तो वहां से वो भाग गई। तो एक सैनिक ने देखा कि वो भाग गई, तो उसके पीछे पीछे सुरंग में वो भी पीछे गया। तो वो निकल के सोमनाथ मंदिर वहां पे पहुंची। ओ। उसने सारी मुझे डिटेल बताई, सोमनाथ मंदिर में गई। तो सोमनाथ मंदिर में वो अंदर एंट्री मारी, तो उसने सारे कपड़े चेंज करके हिंदू के पहन लिया। फिर वो उस कपड़े चेंज करके बाहर आई, तो उसको तो पता था कि यही है। उसने पूरा रोड पर लाके पूरा खंजर तलवार भोंक दिया, समझ गए। तो फिर वहां पे उसकी मृत्यु हो गई वापस। फिर जब मैंने बोला अभी ज्यादा नहीं करना है, फिर वो उसको मैं वापस लाइफ में लेके आई। फिर मैंने बोला आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है? तो क्या, हाँ, अभी 2 महीने पहले ही करा। आपको कैसे पता? क्योंकि गए जन्म में उसका जो तलवार मारी थी तभी वो खुला ही था घाव, ओहो। समझ गए। तो ये जन्म में उसको ऑपरेशन करके टाका लिया, है। स्टिचेस। तो ये सारी बातें हम लोग और भी देखते बोलते। सब लोग बोलते हैं कि आप लिखना चालू कर दो करके, मैं कहती हूँ, लिख कर क्या करूँ। मैम, वास्तु की बात करते हैं। वास्तु हाँ, आपको क्या लगता है कितना पुराना है? क्योंकि जितना मैं मतलब आइडिया है कि जब हमारे ग्रैंडफादर, मतलब आपके आपके भी अगर हाँ, बात करूं, दादा दादी नाना नानी, पुराने हाँ, जमाने में तो बड़ा एक कॉमन सा घर हुआ करता था, बड़ा घर था, बीच में तुलसी सब जी का साथ में बुट्टा था, रहते थे। सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे। अब आज की तारीख में तो सब एकदम वो हो गया, फ्लैट सिस्टम आ गया। तो पहले तो वास्तु कोई मानता नहीं था, तो आज की तारीख में क्या वास्तु के नाम पे हम डरा रहे हैं लोगों को, या वास्तव में वास्तु का इफेक्ट आता है? एक्चुअल में वास्तु का इफेक्ट है, ग्रहों के मुताबिक होता है। और ओके। पहले के जमाने में वास्तु में क्या है कि मंदिर भी, बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए, तभी भी विद्वान थे। राजमहल बना गए तो तभी भी सब विद्वान ही थे। तो विद्वान लोग भी वास्तु तभी करके महल बनवाते थे। राजा भी पूछ के करते थे कि शयनखंड कहाँ बनाए, हमें जब घूमना है तो कहाँ। तो तभी भी देखा जाए तो वास्तु के हिसाब से हमारा टॉयलेट जो रहता था वो बाहर ही रहता था, और हम्म। खाना अंदर रहता था। अभी टॉयलेट भी अंदर हो गया और खाना खाना भी बाहर हो अंदर। गया, सही ऑपोजिट। बात, बिल्कुल अभी होता। खाना बाहर हो गया। खाना बाहर। होटल सारे इतने खुल गए, अभी खाना किसी को पकाना पसंद नहीं है। अभी के कलयुग में देखा जाए तो कोई लड़कियों को ज्यादा खाना पकाना नहीं है, क्योंकि अभी लड़कियों के पगार जो रहते हैं वो 2 लाख 3 लाख रहते हैं। तो सही वो बात। लोग बोले कि हम इतना पगार कमाते तो हम क्यों ना किचन में रसोई वाली ट्यूशन में रखें। जाएंगे, सही बात है। तो ये सब चल रहा है अभी। क्या, जैसे एक सुनते हैं हम लोग, क्या आप ये मानती हैं कि किसी भी बिल्डिंग में 100% वास्तु हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती ना, कब कितना भी बोल लीजिए, 100% तो वास्तु नहीं हो सकता। नहीं, 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 होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हम खुद भी, हम ज्योतिष करते हैं, वास्तु करते हैं, तो हम भी खुद भी प्रॉपर है? नहीं है ना। कहीं में कहीं तो दिक्कत है, होती ही है, सब में किसी में खामियां तो होती ही है, इसलिए। ठीक है। एक आया है पिरामिड वास्तु, कोई बताता है कि आपका तांत्रिक वास्तु, कोई बताता है रेमेडियल वास्तु, कोई कहता है बिना तोड़फोड़ का वास्तु। पर कौन सा वास्तु सच्चा है? अभी देखो, आपके पास पैसा कितना है ना, उसके ऊपर वास्तु डिपेंड करता है। अच्छा। अभी करोड़पति अंबानी है तो वो कौन सा वास्तु करेगा? रियल डायमंड का ही करवाएगा, रियल रत्न का ही करवाएंगे। अभी जो गरीब है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कठोर वास्तु निकाला, हम्म। तो घर में से ही निकाल के खोज के बनाया। तो सबकी कैपेसिटी के हिसाब से सब लोग वास्तु करवाते हैं। हम्म। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली और वास्तु होता है। हाँ, और वास्तु भी समझे तो थोड़े आपके कर्म भी काम होते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। हम्म। जन्माक्षर के मुताबिक सब जगह पे वास्तु नहीं होता है। आपके कर्म कितने अच्छे कितने बुरे उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, तो वो भी देखा जाता है। ओके। आपने भी एक चीज बोला था थोड़ी देर पहले कि जब हम कोई डीड बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है तो उस व्यक्ति हाँ, के नाम के ग्रह वास्तु पे काम करते हैं। सपोज हाँ, किसी ने जॉइंट नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की, फिर क्या होगा मैम? जॉइंट प्रॉपर्टी पर फर्स्ट नाम तो लिखेंगे ना। अच्छा, जो फर्स्ट अभी नाम हर आएगा तो उसका असर फर्स्ट ज्यादा नेम, है। हाँ। अभी एक जन का यूएसए भी एक जन का केस आया हुआ था। तो उसका घर अभी साउथ वेस्ट का है।
तो वो बोल रहे हैं कि हम 2 महीने से घर ढूंढ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का। फिर मैंने बोला आपका बर्थडे टाइम प्लेस भेजो, जन्माक्षर मैंने देखे। तो 4th हाउस में राहु और शनि का बैठा हुआ है, मंगल के घर के अंदर 4th हाउस में। तो मैं बोली आप कहीं पे भी जा लो, कितना भी जाओ, आपको साउथ वेस्ट का ही घर मिलने वाला मिलेगा। है। हाँ। तो आपने बोला सही बात है। फिर मैं बोला आपको इतनी दिक्कत आ रही, आप तो इतने साल से ये घर में रह रहे हो अमेरिका में, फिर अभी क्यों आपको दिक्कत आई? क्योंकि आपके जन्माक्षर के अंदर विषुवतरी दशा राहु की चल रही है। हम्म। और उसमें गोचर के ग्रह देखो तो राहु और गुरु चंडाल योग बनता है। तो तभी थोड़ी दिक्कत आती है, तो नॉर्थ ईस्ट की दिक्कत हो गई और साउथ वेस्ट की दिक्कत हो गई। अगर गुरु न्यूमरोलॉजी आप, में, जी, हाँ, अगर गुरु के न्यूमरोलॉजी हिसाब में से बात देखो। करते हाँ। हैं मैम, तो एक होता है हाँ। पर्सनल ईयर, है ना। आप पर्सनल ईयर से बताते हो कि भाई ये साल इसका चल रहा है, जैसे अगले साल, ठीक है। तो और अगर वहीं एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो एक आम आदमी के लिए हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन को सही माने या एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन को सही माने। अब देखे जाए ना तो न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से में 1 से 9 नंबर रहता है, वो ग्रहों का ही है। 9 प्लैनेट्स। बराबर। हाँ, 9 प्लैनेट्स, तो 9 प्लैनेट्स में भी आप देखेंगे, उसमें आपकी बर्थ डेट जो रहेगी उसमें कौन से नंबर की कमी है, हम्म। वो आप देखो, जन्माक्षर भी देखो तो उसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच ही आएगा आंसर। ओके। आप विश्वास करो तो न्यूमरोलॉजिस्ट का भी सेम आएगा, ज्योतिष का भी सेम आता है। ठीक है। इसलिए। ठीक और है। आप घर में भी देखोगे 104 नंबर का फ्लैट है, हम्म। तो सूर्य और राहु का आ गया। हम्म। और शायद आपकी शादी 4 तारीख को हुई है, हम्म। तो राहु के हिसाब से वो भी आ गए। तो सूर्य और राहु हो गए तो वो भी एक दोष माना जाता है। मैम, किसी भी लड़के और लड़की की कुंडली में जो गुण मिलाते हैं कि 36 में से हाँ। कितने गुण मिले, उसकी हाँ। इंपॉर्टेंस क्या है? वास्तव में गुण की इंपॉर्टेंस है? अभी लव मैरिज करने वाले हैं तो वो गुणांक मिलाने तो जाते ही नहीं है। यस। सही बात है ना। बिल्कुल सही फिर भी बात। उनकी शादियां बहुत सालों तक चलती है, सक्सेस होती है। क्योंकि यूनिवर्सल ऊपर से है ना, सब बोलते हैं कि जोड़ियां बनकर आती है। जी। तो वो भी हो सकता है। और कभी कभी जन्माक्षर मिला के गुणांक 36 में से 32 गुणांक मिलते हैं तो 2 महीने के बाद डाइवोर्स हो डाइवर्स हो जाता जाता है। है। तो आप क्या करेंगे फिर? इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? वो रीजन पास्ट लाइफ कनेक्टेड है। इसका मतलब गुण का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, अब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड आप देखो, अभी आपने बताया था कि एक जन पास्ट लाइफ किया एक जन का, तो उसकी वाइफ ने उसका मर्डर किया था, राइट? तो राइट। वही अभी देखे तो ये जन्म में भी यही होता है, तो उसका क्या थोड़ा बाकी रह जाता है लेन देन। तो ये जन्म में भी वो पूरा करते हैं और जो देना है वो दे देते हैं और फिर चले जाते हैं और रिलेशन कट हो जाते हैं, तो उससे डाइवोर्स कहते हैं। ओके। मैम, मेरी एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर व्यक्ति को हाँ। यूनिवर्स इंडिकेशन बचपन से ही देता हाँ। है ना। मतलब अगर किसी लड़की की शादी अगर नहीं हो रही है और बार बार टूट रही है, होके एंगेजमेंट हो गई, फिर टूट गई, फिर टूट गई, या हो गई उसके बाद फिर सेपरेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं दूसरी शादी, तीसरी शादी। तो यूनिवर्स तो इंडिकेशन दे रहा है पर हम समझ नहीं पाते कई बार, या है ना। क्या होता है, हाँ होता है। अभी पिक्चर में भी देखेंगे आप, तो किसी किसी को मांगलिक दोष हो जाता है, तो मंगल दोष में भी 4 प्रकार के अलग अलग मंगल दोष होते हैं। तो उसमें भी आप देखो किसी का विधवा का योग रहता है, तो वो जितनी शादी करे उतने हस्बैंड मर जाते हैं। राइट। हाँ, तो ऐसा भी सब होता है, तो इसीलिए वो सारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। गए जन्म में आपका कैसा रिलेशन था, आपने किसी के साथ किसने रिलेटिव रिलेशन रखे, कैसे रखे, कर्म कैसे किए किए, तो उसके ऊपर सारी बातें होती है। तो कर्मास का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के ऊपर। यस। हाँ। कर्मास का रोल है। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए हमें ये जन्म हमारा अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ मतभेद नहीं, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब तक पिक्चर में विलन नहीं आता है तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती है। तो वैसे हमारे रियल लाइफ में भी शत्रु नहीं आते हैं तो हमें आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मैं तो बोलती हूँ शत्रु आते हैं तो अच्छा है, हमें और आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना है वो हमें सिखाता है, एक हाँ हाँ, नॉलेज कहीं ना कहीं वो हमें सिखाता है, हमें आगे सिखाता गाइड है करता है वो। सही बात कि है। मैं आपके पीछे पड़ा हूँ फिर भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। सही बात। फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये अच्छा लगता है कि विलन तो होना ही चाहिए। मैम, पिछले जमाने में अगर आप अपने फादर मदर को देखेंगी, अपने दादा दादी को देखेंगी, तो हाँ। ऐसे सुनते थे हम
कि भाई हमने तो कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, पहली बार शादी के बाद एक दूसरे को हाँ, देखा था, है ना, जब जब होली थी। दोनों बॉर्न हुए तभी शादी पक्की कर लेते या थे। बुझा दोनों बॉन्ड हुए तब शादी कर दी, लेकिन हमने हाँ हाँ एक्चुअल में देखा तब जब दोनों मतलब प्रॉपर आए, है ना, तब एक दूसरे को देखा। और आज की तारीख में हम 4 साल 5 साल 6 साल रिलेशनशिप में रह रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, या हाँ हाँ। 2 साल, बावजूद उसके उन लोगों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि 70 साल 80 साल का साथ निभा रहे हैं। और आज डेटिंग और रिलेशनशिप के बावजूद भी डाइवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अभी आप देखेंगे ना तो अभी कलयुग चल रहा है, तो अभी यंग लोग की ज्यादा हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। ओल्ड एज जो लोग रहते हैं उसकी 80 90 साल की आयु बढ़ रही है। राइट। और वो लोग काम भी करते हैं, डांस भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, उसकी नॉलेज के मुताबिक बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। अभी का जो जनरेशन आया हुआ है वो स्मोकिंग, ड्रिंक, लड़कियां भी करती है, मैं वो नहीं बोलूंगी कि नहीं करते। अभी ज्यादा बढ़ गया है, किसी को बिंदी लगाना पसंद नहीं है, सही चूड़ियां बात। पहनना पसंद नहीं है। वो बोलते हैं ये तो मणि बहन है, क्या बोलते हैं, मणि बहन है। बड़ी बहन है, सही बात है। हाँ, तो बिंदी क्यों लगाई, ये कोई तांत्रिक विद्या करती हो क्या हो गई। मैं एक तो माता जी करते हैं, चार बिंदी लगाते हैं, नाक में पहनते हैं, तो क्या माता जी भी तांत्रिक हो गई। मंदिर में क्यों, जब उसको दुख पड़ता है तभी वो माता जी के पास दौड़ कर जाते हैं। सही बोलते बात। हैं, हम तो ज्योतिष में भी नहीं मानते, हम ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। हम्म। तो ये सब तरीका ऐसा ही है, तो हमें जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारा ये पूरा शरीर का जो रहता है, तो ये मंगल लाल कलर का तिलक जो लगाया जाता है वो मंगल की निशानी है। शुभ कार्य करो, स्वामी नारायण वाले करते हैं, हरे कृष्णा वाले करते हैं, सब लोग तिलक लगा के निकलते हैं। अभी पल्लू की कोई प्रथा ही नहीं रही, अभी कोई तो अभी किसी की भी नजर पड़ेगी तो खराब नजर ही सही देखेगा ना। सही बात है। अभी शादियां भी ऐसे ही हो रही है, सब ऐसे घूंघट लेते हैं, पीछे आगे से ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ, आपकी मान मर्यादा, आपकी संस्कृति कहाँ गई, कहाँ है संस्कृति अभी। तो इसका ब्लेम मैम नहीं आप है। आज की यूथ को करते हैं या उनके पेरेंट्स को करते हैं, कि पेरेंट्स प्रॉपर उनको संस्कार नहीं दे पा रहे? पेरेंट्स के तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है उसमें, पेरेंट्स वो लोग बोलने चाहते हैं लेकिन क्या होते हैं, अभी हम न्यू जनरेशन है, वहाँ कॉलेज से और स्कूल से चालू होता है, और ये मोबाइल से चालू होता है काफी तर यूट्यूब अभी एक छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, मुझे सिस्टम नहीं आती उतनी उन लोगों को आती है। बिल्कुल सही सब बात। बच्चे लोग अभी देख लेते हैं। फ्रेंड्स स्कूल में जाते हैं तो कॉलेज में जाते हैं तो वहां से सारा स्टार्ट हो जाता है। फिर पैसा नहीं देते तो चोरियां चपाटी चालू हो जाती है। तो अभी हम्म, हम किसको ब्लेम करेंगे। सही बात है। आज की इसीलिए तारीख तो में यूथ अभी। इतना एडवांस हो गया है कि जो चीज शायद आपको हाँ कॉलेज में या आपकी शादी के टाइम पे पता चला होगा कि ये हस्बैंड वाइफ हाँ की एक्चुअल रिलेशनशिप होती है, और आजकल हाँ, तो 5 साल का बच्चा भी उस बात को समझता समझता है, सही बात है। है ना, मोबाइल या ये जो चीजें आ गई हैं, हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। मतलब वो थोड़ा मोबाइल ये सब चीज अच्छी भी है खराब भी है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव भी है, लेकिन ज्यादा बच्चों को नहीं देनी चाहिए, स्कूल और कॉलेज में बंद रखना चाहिए। एक दूसरे को पास ऑन कर देते, वॉइस रिकॉर्ड चालू हो गया है मोबाइल में, आप क्या बोले थे, मैं क्या बोली थी, वो वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है, सामने वाले को सुनाया जाता है, तो उसने तो ऐसा किया ऐसा किया। तो तो चीजों का ये मिसयूज सारे ज्यादा हो मोबाइल रहा की है। मिस यूज ज्यादा हो रहा है। पिक्चर्स ज्यादा हो, पिक्चर्सों में भी सब ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो वो हम्म लोग बोलते हैं मैंने हाफ पैंट पहना, तो अभी उसको बाद में जाते हैं मंदिरों में, हम्म। तो पिक्चर में से भी आधा चालू हो जाता है, तो ये सब भी है। लेकिन सीरियलों में देखेंगे तो सब लोग साड़ियों पहन के ही सब लोग वो करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तभी मॉडर्न होके निकलते हैं। बड़ा होकर निकलते हैं, सही बात है। अभी ऐश्वर्या राय ने जैसे जीन्स पहनी और बैंगल्स पहनी तो सब लोग पहनना चालू कर देंगे। मैंने जीन्स पहनी और बैंगल पहनी तो मेरी बातें करना चालू हो जाएगी सही बात है। कि ये देखो ये क्या पहन के निकली। जी उसको जी जी। पहनने का कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी बातें हैं। मैम, 7 चक्रास का क्या रोल होता है? अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, किसी भी आ, पर्सन की लाइफ में हाँ, 7 चक्रास कितने इंपॉर्टेंट है? सेवन चक्र काफी हमारी लाइफ में काम करता है और हमारी बॉडी के साथ भी काम करता है। जैसे मूलाधार चक्र है, तो हमारा मूलाधार चक्र यहाँ पे आप देख रहे हो, रेड कलर का मूलाधार चक्र है। राइट राइट। तो मूलाधार चक्र वहां से हम कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, तांत्रिक लोग और नेगेटिव आदमी लोग रहते हैं, तो वो लोग वो बंधन युक्त कर देते हैं। तो आपका बिजनेस भी बंद हो जाता है, आपकी लक्ष्मी जहाँ से आती है, बिजनेस बंद हुआ तो लक्ष्मी आना भी बंद हो जाता है। तो लक्ष्मी बंधन योग बोला जाता है। यहाँ गणपति बापा कुंडली की शक्ति रहती है, तो शनि देव का भी रहता है, तो वहां पे देखो तो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड होती है। तो ज्योतिष में आप देखो तो पृथ्वी तत्व 2 6 10 की राशियां हैं। जल तो ऊपर का बाद में देख ले तो हारा चक्र आता है।
तो जल तत्व आ जाते हैं, तो जल तत्व की राशियां ले लो। मूलाधार चक्र आपका खराब हुआ तो आपका पृथ्वी तत्व खराब हुआ, इसलिए ठीक तो है। ये सारी चक्रस भी खराब होती। सोलर चक्र खराब हुआ तो आपको 101% डायबिटीज का रोग हो जाएगा, या हम्म। तो स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। मैं खाली चक्र पे से भी बोल देगा, आपका नाम लिया और मैंने बोला आपका कौन सा चक्र वीक है, तो मैं बोल दूंगी आपको ये रोग हुआ है या तो ये होने वाला है। हम्म। मूलाधार चक्र नहीं हो एक्टिवेट है तो मैं समझूंगी आपके पास पैसे अभी नहीं है, पैसे नहीं। की कमी है, या तो आपका लक्ष्मी बंधन योग किया गया है, कहीं से लक्ष्मी इधर तक आती है लेकिन वापस छीनी जाती है। तो ये सारे चक्रों पे से भी पता चलता है, रेकी में ये बहुत काम करते हैं, चक्र एक्टिवेट करते हैं, चक्र ओपन करते हैं हम लोग हम्म। हीलिंग द्वारा। मैम एक चीज होती है, तीन चीजें होती है जो ज्योतिष में आती है बेस: तंत्र, मंत्र और हाँ। यंत्र। हाँ। लेकिन तंत्र को आज लोग बाग तंत्र के नाम से काफी डरते हैं, या कहें कि लोग हमारे ही लोगों ने उनको डरा दिया है, जैसे तांत्रिक बोले या कुछ भी हाँ, बोले, कि इतना सही ज्यादा बात है। उसको भयभीत कर दिया है कि आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर वो है, ऐसा करके। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सब सही है जो कुछ भी हो रहा है अभी? तांत्रिक विद्या में क्या होता है कि कोई लोग पैसे के लिए करते हैं, ज्यादा कमाने के लिए। कोई लोग पैसे के लिए नहीं करते हैं, तो वो लोग की तांत्रिक विद्या और बोलते हैं कि आप इतने मंत्र जाप करो, और उसको ही मंत्र दे देंगे, दीक्षाएं दे देंगे, और बाद में वो लोग अपने आप घर पे बैठ के मंत्र साधना करते हैं, उससे भी उसको फायदा हो जाता है। हम्म। और कोई यंत्र? कोई लोग ऐसे यंत्र भी क्या काम करता है कि जैसे नॉर्थ दिशा है तो कुबेर देवता का स्थान होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ दिशा में कुबेर देवता को बिठाना चाहिए, कुबेर देवता का यंत्र रख दो तो वो भी काम करता है। हम्म। मंत्र भी काम करते हैं। आज की तारीख में जैसे क्रिस्टल्स भी बहुत सारे आ गए हैं कि आपने ये पहन हाँ, लीजिए, वो पहन लीजिए, टाइगर आई हो गया, है ना, या पायराइट हो गया, या इतनी सारी पायराइट चीजें हो हो गई, गया। लुपिस हो गए। तो ये सब भी काम करते हैं मैम? देखो जैसे अभी 6 8 बार में किसी का जन्माक्षर के हिसाब से किसी के रत्न नहीं पहना जाता है, खड्डे में हो ग्रह, तो तभी हम उसको क्रिस्टल पहनाने का बोलते हैं। और क्रिस्टल भी बोल सकते हैं, तो टाइगर आई बोल सकते हैं कि वो उसे उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। रत्न के हिसाब से देखे तो राहु का वो चल रहा है, तो उसके हम गोमेद गोमेद नहीं पहना सकते हैं, उसको बहुत महंगा है या तो गरीब है, तो उसको क्रिस्टल पहना देते हैं। तो एक विद्या क्रिस्टल भी आजकल काम बहुत करते ज्यादा हैं। चल रही है जिसको कई बार देखते हैं कि वॉच एनालिसिस, रिस्ट वॉच एनालिसिस। अब मेरे पास सपोज 2 लाख रुपए की मुझे शादी में घड़ी मिली है, या मैंने परचेज की, और पता चला मुझे कुछ नहीं पता था, और 3 दिन बाद आपसे मैं संपर्क में आ गया और आपने बोला तो ये घड़ी तो ये आपको मेरी घड़ी है। बैड लक दे रही है, आपको हटाओ इसको। अब 2 लाख रुपए की हाँ। बड़ी मुश्किल से घड़ी खरीदी और आपने 2 मिनट में कह दिया इसको हटाओ, ये तो आपको बैड लक दे रही है। अब मैं क्या करूं मैडम, इस तरह की चीजों में आप हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये घड़ी पहनने से आपको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। आप खुद डिसाइड करो। आपको हम्म। फायदा हुआ है, सामने वाला आपको झूठ लग रहा है, तो आप अपना ही वो करो ना, बात खत्म। हम्म। क्योंकि आज की तारीख में क्योंकि इतनी सारी मॉडलिटीज आ गई हैं, चाहे डाउजिंग हो, चाहे जो भी आपने बताया रिस्ट वॉच हो, या एक एक चीज की, तो वो इतनी विद्याएं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसके लिए भी मैंने एक कार्ड बनाया है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना है कि टैरोट में जाना है कि न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको कौन सी विद्या आपको बेनिफिट दे रही है, अच्छा। आपके लिए कौन सी विद्या बनी हुई है। तो वैसे डॉक्टरों के पास भी हम जाते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवा करें, होम्योपैथिक दवा करें, या ये तो एलोपैथी करें? नेचुरोपैथी में भी जाए। जैसे एस्ट्रोलॉजी में वैसे डॉक्टरों में भी है, तो उसमें भी मैंने ये कार्ड निकाला हुआ है। कौन सा कार्ड है वो, कहलाता है वो? जैसे ये मेरे 38 कार्ड मैंने बनाए हुए हैं सारे, ये अलग आपके अलग। बनाए हुए कार्ड है? हाँ, अलग अलग मैंने बनाए हुए, थोड़े रिसर्च भी किए हुए हैं। तो ओके। चक्रस के भी कार्ड बनाए, कौन सा चक्र वीक है वो मुताबिक आपके घर के वाइब्रेशन कितने परसेंटेज पॉजिटिव, मुझे आपके घर पे आने की जरूरत नहीं है। फिर कौन सी दिशा आपके घर में खराब है, तो वही ग्रह आपके जन्माक्षर के अंदर भी प्रॉब्लम देता होगा। हम्म। ओके, तो ये भी एक है। फिर अभी जैसे पितृदोष हो रहा है, तो पितृदोष में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे दोष होते हैं। जैसे पितृदोष हुआ, कभी कभी चांडाल योग बन जाते हैं, कभी जीन आ जाता है, कभी भूत हुआ आ जाता है, या तो प्रेत आ जाता है। तो वो सब भी बना है, तो आपके बॉडी के अंदर कौन से काम कर रहा है। अभी एक वाकया हुआ था, बम्बई में ही था। एक लड़की 20 साल की थी, और गुजरात में गई थी शादी के, तो शादी में किसी के, तो बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई थी, चनिया चोली पहने हुए थे, डांडिया रास गरबा का कुछ प्रोग्राम था गुजरातियों में, जो संगीत संध्या बोलते हैं हम उसको।
तो तभी बाजू में एक मंदिर था माता जी का। वहां पे वो भिखारी की 10-12 साल की लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। ओ। और उसकी आत्मा वहां पे भीख मांग रही थी। ओ। समझ गए? तो वो भीख मांगते मांगते, उसको तो कोई सामने वाला तो किसी को दिखेगा नहीं, वो सबको देखती है। ठीक है। समझ गए? फिर उसने क्या किया कि वो लड़की उसको बहुत अच्छी लगी कि ये इतनी पैसे वाली होगी, इतने सर मस्त चनिया चोली पहने, गुजराती थी तो दागिना बागिना खाना पीना। तो उसने उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया। राइट। ओके। फिर वो लड़की जब उसके शरीर में प्रवेश किया, तभी वो वहां पे गरबा खेल रही थी, संगीत संध्या, तो सब माँ बाप ने कुछ रिएक्शन नहीं किया। फिर खाना बहुत खाने लगी थी, तभी रिएक्शन नहीं किया। फिर जब घर पे गए तभी पता चला कि ये क्यों ऐसा कर रही है, छोटी बच्चों की तरह गरबा खेलती है, फिर चनिया चोली पहनने, अभी मेरे को ड्रेस नहीं पहनना। फिर टीवी देखती, बड़े बड़े वॉल्यूम से, जैसे भिखारी लोग ने टीवी नहीं देखा होता है, तो वो क्या करते हैं, जोर जोर एकदम से तेज सब कर चैनल देते हैं, बार हाँ। बार कंप्यूटर चेंज करते हैं। तो ऐसा करने लगे। फिर उसके माँ बाप को लगा कि हम डॉक्टर के पास, लेकिन उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम लग रही है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला, सारे रिपोर्ट निकले के नॉर्मल है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए। फिर बोला, वो भी किया तो वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक जन ने बोला, "ये उसको हिना सोल्व कर दूंगी।" फिर मेरे पास लेके आए। तो मैंने उसको फिर अगरबत्ती धूप धूप जलाया। मैं बोली, ये तो छोटे बच्ची उसके शरीर में है, मैंने डाउजिंग से देख लिया। और मैंने बताया इतने साल की लड़की है उसके शरीर के अंदर, तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो, आप कहाँ गए थे मेरे को बताओ 2 महीने पहले? तो बोले, हम ऐसे फंक्शन में गए थे और वहां पे हम लोग गए थे। फिर मैंने दिया बत्ती धूप, और छोटी बच्चियां होती है तो वो किससे डरती है, मैंने वो सोचा। आग लगाई, हम्म। दे कैंडल बेंडल जलाया, और फिर चाकू बताया उसको। मैं कहा, चल बोल कौन है तू? तो कि मेरा नाम ये, छोटी बच्चे की तरह आवाज निकाली और सारी बातें उसने बताई। फिर मैंने उसके शरीर में, उसके घर में बहुत बड़ा बड़ा खाना अच्छा मिलता है, तो मैं क्यों जाऊं? मैं तो तुझे निकलना ही पड़ेगा। अभी तेरी लास्ट फरमाइश बोल, नहीं तो मैं तेरे को चाकू मार दे दूंगी, या तो तेरे फ्रॉक को और ये चनिया चोली को आग लगा दूंगी। तो क्या, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ, मुझे मत मारो, मैं जाऊंगी, मेरे को एक बार और एक आइसक्रीम खिला दो। उसको आइसक्रीम खिला दिया। फिर उसको एक नारियल मैंने मंगवाया था, उसमें अंदर बिठा के उसको झाड़ के वहां पे छोड़ दिया नीचे। जोड़ दिया। तो ऐसा ऐसा वाकया होता है, तो जब नया नया एक्सपीरियंस होता है, तो ओकल साइंस कनेक्टेड हम आ गए उसके अंदर। क्या इन हमें भी चीजों से पता नहीं चला। क्या इन चीजों से कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि आपको भी इफेक्ट होता है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इन सब आत्माओं से नहीं कनेक्ट करने में? नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहां का वहां ही भूल जाती हूँ, फिर वो घर में सबको बताती नहीं हूँ। अच्छा, कोई डिस्कस नहीं क्योंकि करता। वापिस रिपीट नहीं, डिस्कस नहीं, रिपीट नहीं करना है बार बार कोई चीजों को। बाद हम्म। में वो लोग भी डर जाते हैं, उसको माइंड में वो चलता रहता है, बाद में उसको ड्रीम आता है तो मुझे उठाने आता है, ऐसा हुआ हम्म वैसा हुआ। क्योंकि हम्म। हम लोग तो माता जी की साधना करते हैं, साल में 4 बार नवरात्रि आती है। और नवरात्रि तो 4 बार आती है, लेकिन हमारी साधना तो डेली चालू ही रहती है। डेली तो चालू माँ रहती है। हमें आशीर्वाद, हाँ, ब्लेसिंग देती है, आशीर्वाद देती है। तो हमारा ये कार्य चालू ही रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इतनी सारी मॉडलिटीज इसलिए करती हैं, उसमें सबसे ज्यादा फेमस आपको, मतलब आपके दिल के करीब कौन सी मॉडलिटी है जो सबसे पहले आपकी एकदम आवाज आती है कि यही करना है मुझे तो? हीलिंग पावर ऑकल साइंस कनेक्टेड। अच्छा। उसमें नया नया जानने के लिए बहुत मजा आता है और ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे देखा जाए तो अभी बहुत सारे लोग विद्या सीखने भी जाते हैं, जन्माक्षर ये सब। लेकिन 3 साल सीखने के बाद भी वो जन्माक्षर नहीं देख पाते। नहीं देख पाते, कारण? हाँ, क्योंकि उसको जब तक वो भगवान में विश्वास नहीं करे। और दीक्षा, मंत्र जाप दीक्षा लेनी जरूरी है। हम्म। जब वो मंत्र जाप, माता जी, हमारा थड़ाई चक्र जब ओपन होता है ना, तभी हम किसी का भविष्य देख सकते हैं। जी। आपको मालूम होगा, महाभारत में जब युद्ध हुआ, तभी संजय ने सारा धृतराष्ट्र राजा को पूरा युद्ध दिखाया पूरा महाभारत सुनाया का। था। थड़ाई चक्र। अभी वो लड़ाई। आप देखने गए थे, मैं देखने गई थी। नहीं, सही पर बात। दादाओं ने सब स्टोरी निकाले, पिक्चर निकाले, तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके चल रहे हैं। सही बात है। इसलिए। ठीक है, तो हीलिंग आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? यस। और वाइब्रेशन आ जाते हैं, और अभी तो ऐसा हो गया है कि मेरे सामने जो भी आए, उसको शरीर में भूत हो या प्रेत हो या तो माता जी ही आता हो, तो कुछ न मेरे सामने प्रकट होते हैं और मुझे बोलते, मैं ये हूँ करके। एक, ओके। क्योंकि मैं एक बार लैपटॉप पे जन्माक्षर देख रही थी, माँ बेटी आए हुए थे।
तो जन्माक्षर में बर्थडे टाइम प्लेस लैपटॉप में भरूँ तो उसका चेंज हो गया फेस टोटली। तो मैं बोली इसके शरीर में कोई आया करके। और फिर मैंने फटाफट दिया जलाया कैंडल की और उसको सोफे पे बिठा दिया। फिर उसका मुंह चेंज हो गया। और बुढ़ी औरत होती है ना, दांत में, मुंह में दांत ओके। नहीं होते, ऐसा उसका मुंह चालू हो गया। फिर बोले ये मेरी बहू है, मैं बहू को आशीर्वाद देने आई हूँ। फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला मैं किसी को जानती नहीं हूँ, आप जानते हो तो आप बात करो। क्योंकि उसके सास और ससुर को और उसके हस्बैंड को बुला नहीं सकते, ये छुप कर मेरे पास जन्माक्षर दिखाने आए थे, तो प्रॉब्लम वहां हो गई। हम्म। फिर मैं बोली आप एक काम करो, उसकी दादी को पूछो कि आपके बहू के हाथ का क्या खाना है। तो क्या, आइसक्रीम। मेरे घर पे आइसक्रीम था, उसको खिला दिया। दादी चली गई। फिर वो रिलैक्स हुई थोड़ी देर के बाद, तो वापस मैं जो लैपटॉप ओपन किया, वापस बैठी तो वापस स्टार्ट हुआ उसको। अच्छा। तो मैं बोली अभी क्या हुआ। तो कि मैं उसका काका जी ससुर हूँ। ओहो। फिर वो तो जाने का नाम ही ले, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा मेरा पैर नहीं छुएगा। और उसके बाप ने मेरा दोनों बेटे को शादी में नए कपड़े नहीं दिलाए। मेरी बहू दूसरे के साथ शादी कर ली। मेरे दोनों बेटों ने मेरी घर की ऑफिस ले ली, तेरे उसके बाप ने। सारा बातें मेरे को बताने लगा। मैं तो कुछ जानती नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्या, आप बुलाओ। फिर मैंने हनुमान चालीसा चालू कर दिया यूट्यूब चैनल पे, तो 7 बार चालू हो गया। तो क्या, 7 बार चालू हो गया ना, तो मैं आपसे डरती नहीं हूँ, मैंने उसको बोला फिर। तो क्या, अच्छा अच्छा। फिर हनुमान दादा को वो पानी था साड़ंगपुर का, वो मैंने छिड़काव किया। तो क्या, हाँ ठंडक लगा, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर भी जाने का नाम, 7 बज गया अभी एक मम्मी के हस्बैंड के सबके खाना खाने का टाइम हो चुका था। फिर बोले कि बुलाओ। फिर उसके मैंने उसकी मम्मी को बोला प्लीज आप, रिक्वेस्ट करती हूँ आप हस्बैंड को बुला लो उसके। फिर उसका हस्बैंड 7:30 बजे आया। वो भी मान नहीं रहा था, तो हम सबको दिखाने के लिए कि मैं मेरी वाइफ को कितना प्रेम करता हूँ, तो इधर आके उसने पप्पू किस किया। ओह। तो उसकी वाइफ ने एक चांटा मारा कि मैं तेरा काका हूँ, मैं तेरी वाइफ नहीं हूँ। पैर छू, ऐसा करके उसको पैर छू जाओ। समझ के, ऐसा हुआ सारा। ओहो। फिर मैं बोली आप बहू के शरीर में क्यों आते, उसके बेटी के शरीर में जाओ तो उसके पिताजी को पता चले ना। सही बात है। बिल्कुल सही बात हाँ। हाँ, सब लोग बहू को ही परेशान करते हैं, है। बेटियों के शरीर में, बेटों के शरीर में नहीं जाते। सही बात है, सही बात ऐसा हुआ था, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य है, तो मेरा तो 3-4 दिन भी एंड नहीं होगा। है। ओहो। तो ये आप हीलिंग पे ज्यादा आप फोकस करती हैं। हाँ। और आपका जो पावर बैंक है वो कौन है, माँ काली? माँ काली है, माँ बगलामुखी माँ है, 10 महाविद्या बोले जाते हैं। तो शिवानंद महाराज के साथ वो विद्या दीक्षा लेने के बाद वो सब मंत्र जाप चालू रहता है, और वो भी बीज मंत्र रहता है। तो माँ हम्म। कनेक्टेड हो गई हमारे साथ। मैं भी कनेक्टेड हो गया आपके साथ। हम्म। हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो ज्योतिष की ओवरऑल ऐसे बताते हैं कि आपको क्या लगता है, ज्योतिष और धर्म इंसान को कमजोर बनाता है या मजबूत बनाता है? सबकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आदमी कैसा सोचता है। अभी मैं धर्म में जाती हूँ तो मैं धर्म को मानती हूँ, बराबर। मैं खुद ज्योतिष हूँ तो मैं ज्योतिष में मानूंगी। सामने वाला मॉडर्न युग के लोग रहते हैं, वो लोग नहीं मानते। लेकिन कहीं कहीं डॉक्टर लोग अभी मानने लगे हैं। कहीं कहीं लोग मानने लगे कि नहीं आप लोग सही हो करके। हम्म। आपकी विद्या भी अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्या हुआ, अभी 2 महीने में सीखे हुए व्यक्ति भी बोलते हैं अपने आप को ज्योतिष हो। तो हाँ, ये ये गलत सब बात चीजें है। गलत हो रहा है। हाँ, तो वहां पे गलत होता है। और वो क्या होता है, हम तो इतने साल के प्रैक्टिस करके, इतने सारे एक्सपीरियंस करके फिर हम आगे आए हुए हैं, और हमारा मुकाबला करने जाते हैं, तो वो गलत बात है। फिर तो वो देखिए, लोग क्या करते हैं, हम जितने पैसे की मांग करते हैं वैसे उतने पैसे की वो लोग भी मांग करते हैं, और सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो हमारे पास आता है। सही बात है। मैं बोली वो तो अभी सीखे 3 महीने भी नहीं हुए हैं। हम लोग इतने सालों से माँ की साधना करते हैं, सब कार्य करते हैं, तो हमारे पास विद्या रहती है। सही बात। वो लोग क्या करते हैं, वो सब मानते नहीं है। आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे बात करें, स्पेशली इंस्टाग्राम फेसबुक पे बाढ़ आ हाँ। गई है कि हर हर आदमी रील बना बना के डाल रहा है, रील बना बना के। कल कल देवउठनी एकादशी है तो एकादशी पे कम से कम 500 रील आ जाएंगी कल। परसों सही धनतेरस पे, बात है। धनतेरस पे 500। लेकिन उसमें आधा अधूरा बता के छोड़ देते हैं, बस आप आधा ये अधूरा बता, क्योंकि बाद में क्या है, वापस नेक्स्ट एपिसोड आप उसका देखो ना, और हम्म। फॉलो लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो उसका बढ़ जाता है।
तो अभी उसको कोई कोई लोग आके तो बोलते हैं कि बाथरूम में टॉयलेट में जाके राहु का दिया जलाओ। राहु का दिया चलो, यस। हाँ, तो ये कोई वो तो नहीं होता है बाथरूम में, कभी आपने सोचा है दिया? मैं वही आपसे कह रहा ऐसे हूँ ऐसी कि रेमेडी बताते हैं कि सामने वाला बोलता है ये तो मूर्ख है, फिर ऐसे हो जाता है। तो ये- इसमें रियल ज्योतिष होते हैं ना, वो मार खा जाते हैं। हाँ, अब आज की तारीख में से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आप टैरो सिखाती हैं और आपकी फीस 5,000 रुपये, लेकिन आज की तारीख में तो इतनी भीड़ चाल है कि 100 रुपये में सिखा रहे हैं, तीन तीन 9 रुपये में क्लासेस ले रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं, 21 रुपये में वेबिनार ले रहे हैं। तो उससे ऐसा ही लगता है कि जो वेल क्योंकि एस्टेब्लिश्ड जो है उनको क्योंकि बड़ी क्या दिक्कत होता है, आती है। हाँ, वो क्या होता है, जो सोचने वाले सीखने वाले रहते हैं ना, उसको पता रहता है कि 9 रुपीज में वो क्या सिखाएगा, 1 रुपए में वो क्या सिखाएगा मुझे। अभी आप दवा खाने में जाओगे और गवर्नमेंट की दवा दवा लेने जाओ तो वहां पे फ्री में है। सही बात है। फिर बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे कितना चार्ज होगा, लेकिन आपको परफेक्ट दवा देगा वो डॉक्टर। सही बात है। तो सबका वैसे ही ज्योतिषों का भी है। आप कैसे जाते हो, कैसा लेते हो, कैसे फी देते हो, उसके मुताबिक हम आपको वो करते हैं। उसके नहीं मुताबिक। आते हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं मेरी प्राइस कभी भी कम नहीं करती हूँ। 99 में मैं आज तक किसी को सिखाया नहीं। गरीब है, फ्री में सिखाओ। हाँ, उसको वो बोलो ज्यादा आपके बेटर है। पास, हाँ, आपके पास जब भी पैसा हो तभी मेरे को आके दे के जाओ मेरी फीस। कमाओ लेकिन दे के जाओ। तो आपकी हाँ, विद्या जो आपने सीखी है ना, अरे यार फ्री में सिखाया है, कुछ नहीं है, जाने दो ना। सही बात है। फ्री हाँ, की तो चीज की कोई उसके वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होती। उससे बेटर है कि आप थोड़ा पैसा ले लो उससे, ऐसा है तो या सही तो बात। उसको लिखवा लो कि मुझे पैसा आपको देना है, बात हाँ, खत्म। सही बात है। तो वो कम से कम हम्म। बाउंड हो जाता है एक। हाँ, और एनर्जी हम किसी की लेते हैं तो सामने एनर्जी आनी भी चाहिए। देते एक हैं तो लेते हैं, लेना है। एक फैशन चल गया है कि हर महीने में कम से कम 4 से 5 ऑकल्ट साइंस के सम्मेलन होते हैं, ज्योतिष सम्मेलन बोले कुछ भी बोले, और वहां पे आप जाते हो और आप खुद, वो आपसे मांगते हैं कि 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, फिर आपको शॉल उड़ाएंगे, मेडल पहनाएंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, ये देंगे वो देंगे। और फिर आप कहते हो, फिर आप न्यूज़पेपर में फोटो छपाते हो कि डॉक्टर हिना विजय ओझा को उस संस्थान ने ये दिया, डॉक्टरेट बोला, फलाना बोला। जबकि हकीकत तो ये है कि डॉक्टर हिना विजय ओझा ने खुद 3,000 रुपये दिए, उसके बाद उनको ये सब मिला है। ये कहाँ तक मैडम, कहाँ आप, क्या मजाक चल रहा है मतलब। जो एक आपकी विद्या है उसको जो सम्मान होना चाहिए वो भी दब गया वहां पर। तो ये तो माया की पूजा सही होनी बात है, चाहिए। एकदम परफेक्ट बात है। उसके लिए मैं सोच रही हूँ, मैं सबको भी बोल रही हूँ जो सेमिनार कर रहे हैं, कि जो ज्योतिष नहीं है उसको आप साथ में आया है तो उसको भी सर्टिफिकेट पकड़ा देते हो तो गलत बात है। सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हो, एक, आप डॉक्टरेट पकड़ा रहे हो, डॉक्टरेट ये कर लो हाँ वो कर हाँ, लो। तो वो गलत बात है। क्योंकि आपने कुछ रिसर्च किया है तो वो पहले नोट्स बताइए, आप रिसर्च किया है तो किसके ऊपर रिसर्च किया है, आपका रिसर्च का एक नमूना बताइए, वो जरूरी है। जैसे भी ऐसे आप। क्या कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा एक्चुअल में एक बनाना चाहिए रूल रेगुलेशन संस्था का। जैसे डॉक्टरों का एसोसिएशन होता है, वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी एसोसिएशन होना चाहिए। उसमें भी इतने जन को ही सेमिनार करने देना चाहिए। जो साल में दो दो तीन तीन बार कर लेते हैं, उसने किया तो मैं क्यों करूँ ना करूँ, इसने किया तो वो मैं क्यों ना करूँ। तो सही ये बात। गलत बात है, उसमें मैं आपके साथ हूँ, सहयोग में। क्योंकि उससे क्या होता है, जो वेल एस्टेब्लिश है, जो एक्चुअल है, वो दब जा रहे हैं। और क्योंकि उनको तो आज आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको 3,000 रुपये देके जाना है कहीं और आपको सर्टिफिकेट लेके आना है। पर नया जो लड़का हम्म। सीखा है उसको उसको लगता है 3,000 रुपये में सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्या बुराई है ना। लेकिन हाँ, उससे आपकी कहीं ना कहीं चीजें दब जाती हैं, वो सारी चीजें ओरिजिनलिटी। उसमें क्या होता है कि जो सेमिनार करता है उसको भी तो खर्चा लगता है। उसको कोई फ्री में देने वाला रहता नहीं है। सब जगह पे, हमारे एस्ट्रोलॉजी में नहीं पर सब जगह पे ये चलती है चर्चा। हाँ, फिल्म लाइन में भी होता है, मीडिया में भी होता है, सब जगह डॉक्टर यही है, ऐसा नहीं डॉक्टर कि केवल सब यहीं की जगह बात है, पे। सब जगह। ओनली ज्योतिष में नहीं, सब जगह पे ये चल रहा है। लेकिन आप प्रॉब्लम। किस किस को, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो वो डॉक्टर नहीं बना है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसका बाप उसको डॉक्टरेट की डिग्री दिखा के एक मेरे बात हुई है, डॉक्टर का चलाना मेरा ऑफिस। लेकिन मैम बाकी मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि जैसे आपने बोला बॉलीवुड मीडिया में वहां चल सकता है, लेकिन हम मतलब हम जिस फील्ड में हैं, आज आपकी एक वर्ड के ऊपर आदमी पूरा डिसीजन लेता है अपनी लाइफ का। कि अगर मुझे डॉक्टर हम्म। हिना ने कह दिया कि ये घर बदल दो तो वो घर बदलेगा। आपने कहा कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। तो लेकिन उसके पास पैसा होगा तो घर बदलेगा ना। हाँ, ये बात करोड़पति लोग हो गए वो ही, हाँ, करोड़पति होगा तो ही वो आएगा। सही बात है, सही बात है। अबे अब मैं आपको बोलूं कि पीछे से इतनी सारी ज्योतिष की बुकें रखी है, आपने उसमें से कितनी बुकें पढ़ी?
सही बात है। बराबर के नहीं? तो ऐसा होता है, तो सबका नजरिया अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग है, सबके काम करने के रीत अलग अलग है। रीत अलग अलग है, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, जो बोलता है उसके हाथ पैर नहीं चलते, और जिसके हाथ पैर चलते हैं वो बोलता नहीं है। बहुत अच्छा। मैम, मेरा तो डेली शाम को अगर बात करें तो 6:06 पे श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस की मैं प्रॉपर फ्री वो लेता हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बाग जुड़े और हमारी संस्कृति से जुड़े। हाँ, कि और उसके बाद उनको बराबर। डिस्क्राइब भी करता हूँ क्या है श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस क्या है। उसके और बाद सब मंदिरों में भी आप देखो तो छोटे छोटे कपड़े पहन के सब लोग आ जाते हैं, दुपट्टा नहीं रखते। तो ये सारा पहले तो वहां से चालू करवाना पड़ेगा ये सबको, करवाना कि पड़ेगा, बिल्कुल तिलक सही। लगा। हाँ, तिलक, क्योंकि हमारे रेकी शास्त्र में क्या बोला गया है कि आप तिलक नहीं करते हो तो ये पर्दे का काम करता है। अभी आपके घर के अंदर कहीं पे पर्दे ही नहीं लगे हो, तो बाहर का व्यक्ति आपके घर में, बाजू वाला बिल्डिंग के घर का व्यक्ति आपके घर में कितनी लड़ाई होती है, कितना मारा पीट होता है, वो सब देखता सब कुछ है। देख रहा है वो। अभी मैंने पर्दे लगा लिए तो अभी आपके घर में क्या हो रहा है कुछ दिखता नहीं है कुछ नहीं उसको, दिखता, नहीं, सही बात तो है। बातचीत नहीं होगी। वैसे ही हमारा ये तिलक का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, वो कोई ले नहीं सकता है तिलक करने से। तिलक करने से ये आपका एक तरह से हाँ, प्रोटेक्शन कवच है, सुरक्षा कवच है। प्रोटेक्शन कवच है। तो सुरक्षा। हमारी बॉडी और मंगल का मंगल कार्य, हमको देख के मंगल कार्य आपके, अभी आप हमें जैसे घर के बाहर निकल रही हूँ या तो लिफ्ट में जा रहे हो, तो मुझे कोई पहला व्यक्ति मिला, मेरे को देखा, तो उसका क्या होगा कि नहीं, मुझे कोई अखंड सौभाग्यवती औरत मिली और मेरा काम आज अच्छा अच्छा हो जाएगा। अच्छा होगा, लाल सही। तिलक वाले पहले ऐसे माना जाता था। शकुन शकुन। अभी तो हाँ, शगुन माना जाता है, अभी शकुन तो कोई मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं है, सही बात है। कि घर के तो एक ये सब, हाँ, जाते ये समय सब स्लीपर मिल मेन गया, चीज। बहुत अच्छा शगुन है, ये हो गया तो बहुत अच्छा शगुन है, सही बात है। हाँ, तो ये सब होता था। बिल्ली मिल गई, बिल्ली ने रास्ता काटा, ये सब तो पहले के जमाने में जो था वो था। अभी आपको भगवान संकेत भी देखते हैं कि आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे जोर जोर से कुत्ता भौंकने लगता है, रोने लगे, रोने की आवाज आती है। शगुन, हाँ। मालूम है ना, ये सब भी बिल्कुल सही। होता था। हाँ, आप किसी के घर में जाते हो तो आपका मान सम्मान कैसा होता है, वो चाय पे से पता चलता है, आपको खाना खाने देने पे से पता चलता है। पानी जैसी चाय मिली तो आपका कोई सम्मान नहीं है, आपको आया तो देना है, पिलाना है, दे दिया। एक आफत काटनी समझ है। गए? हाँ, हाँ। सही और बात। खाना होटल से आया तो क्या अभी बनाने का टाइम नहीं है, आपको खाना खिलाया, वही बहुत बड़ी बात है। सही और बात। प्रेम से खाना बनाए तो वो घर पे बना के भी आपको परोसेगा, तो वहां पे वो दिक्कत है, वहां पे वो आमना सामना हो जाता है। हम्म। ठीक है। मैम, आप हम्म। क्या कहना चाहेंगे आजकल के बच्चों को, आजकल के ज्योतिष या जो भी नए बच्चे सीख रहे हैं उसको कुछ भी नए कुछ। बच्चे को सीखने के लिए तो वही है कि प्रॉपर 3 4 साल, 5 साल के बाद उसको चालू करना चाहिए, पहले फ्री में देखना चाहिए सबका ज्योतिष, और उसका प्रिडिक्शन कितना करेक्ट आता है, 100% वो देखना चाहिए। क्योंकि सब ग्रहों को जानने के लिए और ये सब करने में काफी टाइम लगता है, और साधना भी करनी चाहिए, मंत्र जाप भी लेनी चाहिए, और गुरु भी धारण करना चाहिए, और गुरु को मान सम्मान देना चाहिए। और मंत्र जाप पूजा तो पहले करनी चाहिए, बाद में वो सब करे तो अच्छा रहता है। और घर के माँ बाप, उसको भी सम्मान देना चाहिए, घर के बड़ों को, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे घर के अंदर ही सारे ग्रह मौजूद है, हाँ, बना सही बोला बात है। जाए माँ तो। बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में सारे ग्रह हाँ, मौजूद। सारे, हाँ, सब आ जाते हैं। सही बात है, अगर आप आप उनका भी सम्मान नहीं अच्छी करोगे तरह तो से, फायदा क्या होगा। ये और बात। ग्रहों के साथ चलोगे तो ग्रह आपके साथ नहीं चलेंगे। शनि एक देव तो न्याय के देवता है। एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन लाने के लिए एस्ट्रोलॉजर को क्या करना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा उसके लिए क्या आप मंत्र बताएंगे। अभी देखो, सबका मंत्र जाप अलग अलग होता है, सबके धर्म अलग अलग होते हैं। कोई जैन होता है तो जो जैन होते हैं तो जैन को ही जैन का मंत्र जाप दो, और उनको बोलो कि आप अपने ही गुरु के पास से मंत्र जाप और दीक्षा लो, तो आपको ज्यादा विश्वास आएगा, तो हम्म। आप आगे बढ़ सकोगे आपके धर्म के अंदर। सही अभी बात। आप राधा रानी को मानते हो तो मैं राधा रानी में ही जाऊं, और समझ। राधा 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 करती रहूं तो राधा जी मेरे सामने प्रकट होगी। और हम्म। आप मुझे कृष्ण जाप दे दिया तो वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। सही बात है। और आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो वो इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? हम्म। सही बात है ना? डाउजिंग भी एक ले- अपने आप में बहुत पावरफुल और सही एक्यूरेट प्रिडिक्शन की विद्या है। हाँ, लेकिन डाउजिंग पे भी आपको क्या करना है मालूम है, आप जितना विश्वास करेंगे ना उतना वो रिजल्ट देता है। आपने बोला कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जाने दो, ये तो मेरा रॉन्ग आंसर हो गया, लेकिन आपको डाउजिंग के ऊपर ट्रस्ट करना है। एक आपका छोटा बेटा है या बच्चा है, ऐसा करके उसके ऊपर ट्रस्ट रखो,
एक सवाल आपने पूछा डाउजिंग के ऊपर तो उसका आंसर वही आएगा। वापस दूसरे बार वही क्वेश्चन वापस आपने रिपीट किया तो डाउजिंग भी फिर जवाब नहीं देगा। अच्छा, एक बार में गलत केवल एक बार आंसर। में क्वेश्चन करना है बस? हाँ, एक ही बार करना है। पहले के जमाने में डाउजिंग यूज किया करते थे कि हम जब खुदाई करते जमीन में, इधर पानी है कि नहीं है, और तभी पानी निकाला जाता था जमीन में से। हम्म। खुदाई करके फिर वहां पे कुआं बनाया जाता था। तो आज भी आप डाउजिंग से बता सकते हैं कहाँ पे पानी है या नहीं है? कहाँ पे धन है वो भी बता सकते हैं कि कहाँ पे अच्छा। धनु वो जरूर डटा हुआ है। और और आज की तारीख में भी ये हुआ है। अच्छा। लेकिन वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वहां पे सब सोर्स। ज्यादातर योगिनी रहती, दाक्षिणी रहती, या तो जीन रहते हैं, सब लोग वहां की रक्षा के लिए रहता है। और जिसके नसीब में चरु रहता है उसको ही मिलता है। वहां पे नाग और नागन भी रहते हैं रक्षा करने के लिए। क्या आज तक और आपने उसके, किसी का धन निकलवा के दिया है? क्योंकि मैं 5 शरत बोल देती हूँ फिर वो बोलते हैं हमें नहीं निकालना है। अच्छा। वो मेरे पास आते हैं तभी उसके पहले 2 जन के पास जाके आते हैं। कहीं ना बहना, आपने बोला वो सही बात है। हमने एक दूसरे को भी, मुझे बोला कि वहां पे चरु डटा हुआ है, तो आपने भी बोला चरु डटा हुआ है। लेकिन मैं कही उसके 5 नियम है। पहले तो आपको हो सके तो किसी की घर के डेथ हो जाएगी चरु निकलने के बाद। हम्म। सेकंड, आपको जो चरु निकलता है उसमें से दान धर्म करना है। हम्म। चाहे वो आप मानव में दो या मंदिरों में दो, गाय और वो सबको देना पड़ता पैसे में है। दो पर करना है। हाँ, बाद में ही 5 आप कंडीशन पूरी करो, बाद में आप चरु निकालो। आपके तो घर की व्यक्ति कोई मर जाएगी, आपको है ये सब, तो क्या नहीं। और आपको कितना पैसा चाहिए कि आप चरु चरु कर रहे हो। हम्म। हमारा इंडिया जो है वो सोने की नगरी है, सोने की सही। चिड़िया बोला जाती थी। सही तो बात है। अभी भी सब जगह पे सोना डटा हुआ है। हम्म। तो ये आपने जो एक चीज बोला कि चरु निकालेंगे तो घर में डेथ हो जाएगी, ये फैक्ट है? हाँ, 1-2 जन का मैंने वाकया भी सुना हुआ है, और वो लोग ने निकाला हुआ और ऐसा हुआ भी है। कि मतलब वो उसको निकाल के करके किसी ने मेंबर की डेथ हो जाती है? हाँ, इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर आपने कभी सोचा हो, या लॉजिकल? लॉजिकल सोचा जाए तो क्या होता है कि वो आपका धन नहीं होता है, आपके गलत रास्ते, आपके इरादे गलत होते हैं चरु निकालने के। आपकी भावना कैसी रहती है कि नहीं, मैं बहुत करोड़पति हो जाऊंगा, मैं तो ये ले लूंगा, मर्सिडीज ले लूंगा, बड़ा बड़ा बंगले ले लूंगा। कहीं पे उसने वो बात तो की ही नहीं कि कि मैं मैं यहाँ कि मैं पे धर्म दान धर्म में दूंगा लगाऊंगा, या मेरे अनाथालय में भाई को लगाऊंगा, दूंगा। हाँ। हाँ, वो सब उसने सोचा ही नहीं है। और पितृ लोग का डटा हुआ धन रहता है उसके घर के अंदर। तो पितृ लोग उसकी भावना समझते हैं कि हम्म। उसके विचार क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, इसलिए वो पितृ उसको नहीं देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नीयत पूरी तरह से सही है और सात्विक है कि मैं धर्म कर्म में लगाऊंगा, तो शायद उसको मिल सकता है। मिल सकता है। मिल सकता है ऐसे तो। लोग आए नहीं हैं अभी तक। चलिए, ऐसे लोग आएंगे आएंगे तो तो मैं अच्छी आपको बात बोलूंगी। है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपका, मैम, थैंक यू वेरी मच इतना थैंक यू समय वेरी देने के मच, लिए। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, मुझे भी अच्छा लगा थोड़ा बातचीत करके। कुछ चलिए। नया दूसरे लोगों को भी जानने मिले। जी, डेफिनेटली आपके माध्यम से लोगों को जानने का मिलेगा, और पितृदोष के कुछ लोग बाग आएंगे जहाँ पर वो भटकाव कर रहे हैं पितरों की दोष के बारे में, हर किसी को नॉलेज नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आप तक भेजूं उनको, जिससे कि उनको सही गाइडेंस मिले और उनका कभी कभी सॉल्यूशन क्या मिले। होता है कि 3-4 लाख रुपया ले लेते, नारायण बलि कराने जाते हैं वहां पे, वो ना करना है, ये करना है। तो ज्यादा पैसा लेना भी गलत है। नहीं, पर बात यह है कि पैसा लेके भी काम नहीं होता, वो और भी नहीं गलत। होता है, नहीं होता है। पैसा सही लेके बात है। काम हो जाता है तो तब सेटिस्फेक्शन आता है, चलो मेरा काम हो गया। पर सही बात पैसा है। लेके भी काम नहीं होता, वो सबसे ज्यादा गलत है। थैंक सही यू वेरी बात है। मच आपका ज्वाइन करने के लिए। खूब आशीर्वाद आपकी बहुत भी जल्दी आपसे मेरी वापस तरफ से। मुलाकात करेंगे किसी नए एपिसोड में। थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच। मच, थैंक यू। थैंक यू।